बात आती है दाइश की। अब दाइश को कितनी हवा हिंदुस्तान देगा, कितनी उसको हवा देगा, और ये उज़्बेकिस्तान से कितने ड्रोन उड़ाएंगे। उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं, हिंदुस्तान अगर फ्री स्पेस देता है वहां से आएगा। ये सिविल वॉर होगी और होगी। कौन सा ऐसा फॉरेन एम्बेसी है दुनिया में जिसके अंदर तालिबान गए, अंदर रिक्वेस्ट करके गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए, डायरेक्ट मदद मांगी? नहीं, आप ये समझते हैं कि भारत, हिंदुस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले मुल्कों में होगा? नहीं होगा। यस, जी है कि भारत के पास जो री एंट्री का एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है कि वो अफगान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करने वाले पहले ममालिक में हो, और ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है, पूरी बहुत बड़ी चेस गेम हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान में भारत और तालिबानियों के रिश्तों को लेकर कंफ्यूज दिखता है। पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ तो यह कह रहा है कि भारत और तालिबानियों के बीच रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं, भारत तालिबानियों की सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश होगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि अगर तालिबानी बेकाबू हो गए तो फिर तालिबानी विरोधी दाइश और नॉर्दर्न अलायंस को भी भारत सपोर्ट कर रहा है, यानी किसी भी सूरत में तालिबानियों को कंट्रोल करने की चाबी भारत अपने पास ही रखेगा। क्या है मामला, आइए सुनते हैं। बात आती है दाइश की। अब दाइश को कितनी हवा हिंदुस्तान देगा, कितनी उसको हवा देगा, और ये उज़्बेकिस्तान से कितने ड्रोन उड़ाएंगे। अब ड्रोन का भी हमें रूट पता चल गया, ड्रोन कहां से आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं। हिंदुस्तान अगर फ्री स्पेस देता है वहां से आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको हमने डिफ्यूज कब करना है। सर, डिफ्यूज नहीं करना। आप ही के साथ मैंने 1 महीना पहले कहा था कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, बाकी चैनल्स पे ये सिविल वॉर होगी और होगी। मुझे इसका डर सिर्फ ये है कि ये तालिबान और के साथ मिलके दाइश को खत्म करने के चक्कर में कहीं ये मेरी तरफ को ना पलटाएं। मुझे इस बात का बहुत खतरा मुझे है। डर है वो कहीं देखें उधर पाकिस्तान की तरफ चले गए थे दाइश वाले, तो हम पीछे चले गए। और 2 चीजें और जो अहम है, एक तो ये कि पंजशेर में जो कुछ हो रहा है उसको हम आंखें अगर बंद कर लें उससे, तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए कि वहां फुल फ्लेज वॉर शुरू है, जंग जारी है तालिबान और पंजशेरियों के बीच में। सलीम, एक वन वर्ड जी, ये कितने मैन होल खोलेंगे और कितने मैन होल बंद करेक्ट है। मैं कहता हूं दाइश को वहां बसाए भी अमेरिका, बिल्कुल, और फिर हमें कहे कि हम तालिबान के साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट अमेरिकन? मैंने आपको क्या कहा, ये कितने मैन होल्स अच्छा, मैं एक बात कितने बंद करेंगे। कौन सा ऐसा फॉरेन एम्बेसी है दुनिया में जिसके अंदर तालिबान गए, अंदर रिक्वेस्ट करके गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए, डायरेक्ट मदद मांगी? दीपक मित्तल से मिले वो, ठीक है, और इंडियन एम्बेसी के अंदर गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए। कौन गए? स्टैनिक्साई साहब गए, जो उनके टॉप, उनके जो तालिबान की जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर हैं, और उनके शायद फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह वगैरह, वो सब देखते हैं उनके से भी। ये चाह रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रहा है, उसको ये लोग या तो जेल में डालें या जान से मार दें। मना कर दिया तालिबान ने बोला भैया टीटीपी और तुम्हारा मामला अलग है, तुम लोग म्यूचुअली बात करो, बायलैटरली बात करो, जैसे कि 2 मुल्क बात करते हैं ना। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान जो कंट्री है उसके बराबर रख दिया और बोला कि तुम दोनों बराबर हो, आपस में बात करो, हमारा मसला है ही नहीं है, ठीक है। स्पोक्स पर्सन, जो सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन है तालिबान का, उसका बयान क्या आया? उसका बयान ये आया है कि साहब ही सेड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। ये फेंस जो तुमने ड्रामा कर रखा है बॉर्डर का, उसको उखाड़ फेंको। तो उसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल हुदूद हैं पाकिस्तान की, जो ज्योग्राफिकल कॉन्टूर्स हैं, जो उनके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, उसको तालिबान मानता ही नहीं। तालिबान नहीं मानता उसको। तालिबान कहता तुमने फेंस क्यों लगा रखा है भाई? और पाकिस्तान ये, अच्छा, जो पाकिस्तान ने फेंस लगाया है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी जमीन पे लगाया है। और भी कई ऐसी चीजें हो गई जहां पे इंडिया के साथ बात करी स्टैनिक्साई ने, और इंडिया से ये बोला, दीपक मित्तल साहब से जो एम्बेसडर हैं, उनसे ये बोल दिया कि एम्बेसडर साहब हम चाहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट करे, आयरन ओर जो है, जो लोहा है, उसको निकाले इंडिया, और हम गारंटी करते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। अब ये सब पाकिस्तानियों को हजम नहीं।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा प्लेट जो अफगानिस्तान में रहा है भारत को भी हमें याद रखना चाहिए कि भारत ने रिकॉग्नाइज तालिबान जिस शेप में भी ये गवर्नमेंट बनेगी उसमें, तो पाकिस्तान के लिए शायद रिकॉग्नाइज करने के जो स्टेज आएगी पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किल शायद ना रहे उस वक्त। मेरी सोच है होगा। नहीं, आप ये समझते हैं कि भारत, हिंदुस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले मुल्कों में होगा? नहीं होगा? यस, जी मैं समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन देखिए उन्होंने अपने आप को दे वांट बैक इन अफगानिस्तान, क्या तरीका है उनके पास आने के लिए? बात कर दी है कि भारत के पास जो री एंट्री का एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है कि वो अफगान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करने वाले पहले ममालिक में हो, और ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है, पूरी बहुत बड़ी चेस गेम हो सकती है। दाइश को फाइनेंशियली और जो मटेरियली कौन और सपोर्ट कर रहा है इसको, कौन से ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान को दाइश को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये बात समझने की है कि उनके पीछे है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में डिस्टेबिलिटी बरकरार रहे तो दाइश उसका उनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उनको फंड भी करें। और दूसरा देखें, पंजशेर में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, अगर अमरुल्ला सालेह और दाइश का नेक्सस एक डेवलप हो जाता है, अमरुल्ला अजीबोगरीब नेक्सस होगा वो देखिए ना, एक नहीं उसको कैसे सेल करेंगे नहीं, लेकिन इस बात के भी तो सबूत काफी अब सामने आ चुके हैं कि एनडीएस और दाइश के भी आपस में राब्ते थे। अमरुल्ला सालेह एक्सप्लॉइट करता रहा है दाइश को तालिबान के खिलाफ, तो वो अब दोबारा से क्यों नहीं हो सकता? यह सामान्य सा नियम है कि कोई भी रणनीति अगर हम बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर पहली रणनीति कामयाब नहीं हुई, फेल हो गई, तो फिर उसके बाद कौन सी दूसरी रणनीति अपनाई जाएगी। इसे दूसरा विकल्प या सेकंड ऑप्शन की रणनीति कहा जाता है। अफगानिस्तान के मामले में भी भारत यही कर रहा है, कारण अफगानिस्तान का हालत अभी स्थिर नहीं है। अभी तक तालिबानियों ने सरकार नहीं बना रखा है, आपस में ही बटे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदे पाने के लिए लड़ रहे हैं। इस कारण भारत अपनी रणनीति तय नहीं कर पा रहा है। लेकिन भारत ने जो अभी तक अपनी जो रणनीति तैयार की है या जिस रास्ते पर वह चल रहा है, वह एक और तो तालिबानियों के संपर्क में है कि अगर तालिबानी सरकार में आते हैं तो फिर भारत उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएगा, और इसके लिए खुद तालिबानियों ने भी भारत से व्यापार करने की पेशकश किया है और कहा है कि भारत जो पहले अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था उसका पूरा रखाव और बचाव तालिबानी अगर सरकार में आते हैं तो करेंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दबाव में अगर तालिबानी बदल जाते हैं, भारत विरोधी रुख अपनाना शुरू करते हैं, तो फिर भारत ने दाइश और नॉर्दर्न अलायंस का विकल्प भी खुला रखा है। ये दोनों ग्रुप तालिबानियों के विरोधी हैं और तालिबानियों के साथ लड़ते रहते हैं, इसलिए भारत इनके भी संपर्क में है। और इस कारण तालिबानियों पर भी दबाव बना रहेगा कि अगर वह तालिबानी भारत विरोधी किसी एक्टिविटी में लगते हैं तो फिर इनके माध्यम से भारत उन पर दबाव डाल सकता है। इसलिए तालिबानी शायद भारत के विरोध का स्वप्न न देखें या कोई कोशिश न करे, और यह काम पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबानियों के सबसे जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्ला, उनको अभी तक रिहा नहीं किया है, अपनी जेल में रखा है, क्योंकि वह उनके जेल में रखकर तालिबानियों से मनमानी करने की सोच रहा है। आगे क्या होगा अफगानिस्तान में यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन भारत ने जो अपनी रणनीति अपनाई है और जिस प्रकार अब तक के भारत के निर्णय रहे हैं वह सराहनीय है, और आगे भी भारत सरकार अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।